हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में कौन से एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के बन सकते हैं। पहला बन सकता है आपका समुद्रयान मिशन के बारे में, दूसरा आपका बन सकता है जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस के बारे में। डायरेक्टली इन पे रिपोर्ट राइटिंग आपकी लिखनी आ सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समुद्रयान मिशन है क्या। जो अभी हाल ही में रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने सारे डिटेल्स शेयर किया है समुद्रयान मिशन के बारे में। इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन ओशन मिशन। पहला इंडिया का मैन ओशन मिशन जिसमें क्या होगा, पर्सन को भेजा जाएगा। 3 persons आर सिलेक्टेड टू सेंड इन दैट मिशन इन डेप्थ अप टू 6,000 मीटर्स। 6,000 मीटर की गहराई तक 3 आदमियों को, 3 पर्सन्स को भेजा जाएगा। किसके तहत? समुद्रयान मिशन के तहत। अब इसी के चलते जिस तरीके से जो एलाइट नेशंस का जो क्लब था, एक तरीके से यूएस, रशिया, जापान, इन लोगों ने भेजे थे मिशन, उसी के अंडर अब इंडिया ने क्या कर दिया कि इंडिया भी उसी एलाइट क्लब का एक नेशन, एक मेंबर हो गया है। क्योंकि इंडिया भी क्या करने वाला है, मैन मिशन भेजने वाला है, अपना समुद्रयान मिशन। अब इससे क्या होगा कि एक्सप्लोरेशन होगा जो ओशन में रिसोर्सेज हैं। अब ओशन के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की कितनी क्या कैपेबिलिटी है, वहाँ अवेबिलिटी है या नहीं है। एनर्जी के अगर कोई रिसोर्स है तो वो कैसे उसको हार्नेस किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी है, आपको उसका उसको कैसे डेवलप किया जा सके, ये सब इस मिशन का जो मेन एम होगा। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आप शुरू कर सकते हैं इसी पहली लाइन से कि by launching Samundrayan mission, that is the first India's first manned ocean mission. India is joining elite club of selected nations. Under this mission, under Samundrayan mission, India is sending 3 persons to a depth of around 6,000 meters, and it will enable exploration of ocean resources for various purposes. फिर various purpose में आप क्या लिख सकते हैं, etc. जो जितने भी ये एग्जाम्पल दिए ये, एंड ऑल दिस विल मेक एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी कि भाई चीजें क्या कुछ हैं, क्या ओशन रिसोर्सेज, कैसे चीजें चली हुई हैं। ठीक है, ये सारे आप इसका एम्स में लिख दोगे। याद रहे कि जो रिपोर्ट राइटिंग है दैट इज पास्ट टेंस में आपको लिखनी होती है कि ये चीजें हुई हैं। रिपोर्ट राइटिंग में कहीं भी ओपिनियन नहीं देना। ये लाया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, आपको अपना कोई वहां अलग से सजेशन नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके, ये सारी चीजें आप लिख देंगे कि मैन जो सबमर्सिबल है मत्स्या, वो लेकर के जाएगी 3 ह्यूमन बींग्स को एट ए डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अब जो ये मत्स्या जो है वो सबमर्सिबल मत्स्या, अब मत्स्या को किसने डेवलप किया है, अगर आप लिखना चाहें अपने आंसर एनरिचमेंट के लिए, तो मत्स्या को डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं कि मत्स्या दैट इज डेवलप्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन विल कैरी 3 persons अप टू ए डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स। ये लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है। उसके बाद like as आप लिख सकते हो, like as it has an endurance of 12 hours of operational period and 96 hours in case of emergency। ठीक है। और ये सारा जो मिशन है, जो समुद्रयान जो मिशन है, इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के तहत इसको चलाया गया है, डीप ओशन मिशन के तहत। जो अदर इनिशिएटिव है इंडिया के कुछ, उनके जो ब्लू इकोनॉमी उनमें से एक है, ये ब्लू रेवोल्यूशन है एक। जैसे एक नेशनल पॉलिसी बनाई हुई है ब्लू इकोनॉमी की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने निकाली थी। तो एक अम्ब्रेला टर्म है। तो डीप ओशन मिशन के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। नियर अबाउट उसके 4,000 करोड़ रुपए जो थे वो इसके लिए सैंक्शन, इसके लिए बजट निकाला गया था ताकि क्या कर सकें, डीप सी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर सकें। जो ओशन की जो लाइफ है बिलो द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, उसको बोला जाता है डीप सी। उन सब की सस्टेनेबिलिटी उसको चेक करने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट जो सपोर्ट करेगा ब्लू इकोनॉमी के इनिशिएटिव्स को, उसमें उसके तहत चला गया आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा चलाया गया कौन सा, समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन चला दिया।
ठीक है। अब अप्रूव किया इसको, ये चीजें आप यहाँ से लिख सकते हो। इम्प्लीमेंट करने वाला मिनिस्ट्री कौन, किसको सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया, एक्सप्लोर क्या करने वाला है, क्या चीजें होंगी इससे, कि क्या कुछ हम लोग इसमें मिल पाएगा, क्या हमारा टारगेट होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, कि भाई मैन सबमर्सिबल जो है वो लेकर के जाएगी। तो ये सारा आप रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हो। फिर आप रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हो कि इसका अकॉर्डिंग टू सम ऑफिशियल्स या फिर अकॉर्डिंग टू अर्थ साइंस मिनिस्ट्री द सिग्निफिकेंस ऑफ डीप ओशन मिशन इज एनर्जी सिक्योरिटी, मिनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी इस मिशन से, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उनका टाइमली एक्शन ले पाएंगे, उनको हम मिटिगेट कर पाएंगे, फ्यूचर है उसको थोड़ा बहुत जो प्रोजेक्शन है उनको हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, सी लेवल को, साइक्लोन की एक्टिविटीज को, ये सारी चीजें हम लोग इससे जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो नॉलेज का जो गैप है उसको फिल कर पाएंगे। इंटरनेशनल रिसर्च जो एजेंडाज हैं वहां से चीजें सिंथेसाइज करके हाई क्वालिटी साइंटिफिक डेटा हम लोग बना सकेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एक नीड है इस चीज में हम लोगों को, कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, लेकिन एक फर्क कितना है एस्से और इसमें रिपोर्ट राइटिंग में, कि एस्से में आप इसको अपना ओपिनियन देते हैं, अभी आप लोगों को लिखना है एज सेड बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, या फिर एज सेड बाय द मिनिस्ट्री। इन सबका नाम लिख के कि भाई इन लोगों के कहना है कि ये सारी चीजें किस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर पाएंगी, तो इस तरीके से आप इसमें रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस का। इसमें भी आपके रिपोर्ट राइटिंग के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले जान लो कि जोशीमठ जो है उत्तराखंड में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इट इज अ गेटवे टू फेमस पिलग्रिमेज। जो बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, इनका जो लिंक करने वाला जो गेटवे है दैट इज योर जोशीमठ। यहाँ हुआ है लैंड सब्सिडेंस, ठीक है। तो इस पे रिपोर्ट राइटिंग आपका बन सकता है CAPF 2023 के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, आपको ये देखने मिल सकता है। जो 4 कार्डिनल मत्स हैं जो शंकराचार्य जी ने बनवाए थे उनमें से एक है ये, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है, यहाँ आर्मी के कनोटमेंट्स भी बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हुआ है लैंड सब्सिडेंस। अब लैंड सब्सिडेंस होता क्या है, ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, धीरे धीरे ग्राउंड सरफेस का चला जाना, लैंड सब्सिडेंस होता है। इसी के अपोजिट अगर बात करें लैंड स्लाइड क्या होता है, लैंड स्लाइड होता है कि सडन मूवमेंट, एक रैपिड मूवमेंट होती है डाउन द हिल, दैट इज नोन एज लैंड स्लाइड। और सब्सिडेंस क्या होता है, ग्रेजुअल मूवमेंट होती है। तो यहाँ तक आप बताओगे कि उत्तराखंड जोशीमठ हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए लैंड स्लाइड एंड लैंड सब्सिडेंस जोन। इस चीज के चलते इसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हो गया। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन सा हो गया, जोशीमठ हो गया। अब रिसेंटली जो न्यूज आई उसमें जो सैटेलाइट इमेजेस थी जोशीमठ की वो रिलीज की गई इसरो ने। इसरो का जो रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है उसने दिखाया कि आगे भी ये जो हुआ है इससे नेक्स्ट जो पॉसिबल सबसिस्टेंस है वो भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस एरिया को अब क्या डिक्लेयर कर दिया, अनफिट फॉर पॉपुलेशन या फिर अनफिट फॉर हैबिटेशन। और जो वहां के रोड थे, हाउसेस थे, फील्ड्स थे, वो सारे इस चीज से क्या हुए, अफेक्टेड हुए। अब लैंड सब्सिस्टेंस के बारे में आप इसमें लिख सकते हो कि क्या इसके इफेक्ट रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करता है, लैंड लॉस, लॉस टू इकोनॉमी, लाइफ का लॉस, रिस्क इंक्रीज होता है, फ्लडिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होता है। अब जो आप इसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे उसमें कॉजेज लिखोगे, अकॉर्डिंग सम ऑफिशियल द मेजर कॉजेज फॉर लैंड सब्सिस्टेंस वर लोकेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस बिकॉज इट इज हाईली वल्नरेबल एंड ओवरबर्डन बाय द पिलग्रिमेज एक्टिविटीज। वे बहुत ज्यादा जो यात्राएं होती हैं यहाँ से यात्री जाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की भाई जो नाले नदियां हैं वो ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टूरिज्म लेड टू सब्सिस्टेंस, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक इसका रीजन हो सकता है, ब्लॉक हो गया, वाटर का ब्लॉकेज होना ये हो सकता है किसका रीजन, किस चीज का, लैंड के सब्सिस्टेंस का। तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी है, लेकिन अपने ओपिनियन दे करके नहीं, आपको बताना है कि वेरियस जो ऑफिशियल हैं वेरियस जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने क्या चीजें, क्या फैक्ट बताए हैं कि ये क्यों हुआ है, कि
इन सब रीजंस की वजह से हुआ है। अब इसके चलते कुछ जो चीजें जो कमेटीज बनाई गई उन लोगों ने क्या सजेशन दिए आपको वो लिखने कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उन पे बैन लगा दिया जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको पक्का बनाया जाए, सॉरी, और जो प्लेस है उसकी डिटेल मैपिंग की जाए, और रीप्लांटेशन री एफोरेस्टेशन किया जाए, एफोरेस्टेशन ताकि सॉइल इरोजन ना हो। लॉन्ग टर्म प्लान्स को नजर रखते हुए मायोपिक डिसीजन ना लिया जाए कि भाई शॉर्ट टर्म प्लान्स का तो पता है, लॉन्ग टर्म तो नहीं पता, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाया जाए, प्रॉपर एक टाउन प्लानिंग हो ताकि ऐसे एक्टिविटीज जो हैं वो दोबारा से ना हो सके। तो कमेटीज जो महेश चंद्र मिश्रा कमेटी बनी उन्होंने ये सारी 1976 में भी रिकमेंडेशन दी इन सब चीजों के चलते कि हिमालयन और उसके बॉर्डर एरिया में कैसे चीजें कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कंक्लूजन जो लास्ट इसका एंडिंग जो पॉइंट होता है कंक्लूजन पे, उस पे आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस एजेंसीज जो हैं उनकी आपस में बातें हुई हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग सम शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स की ताकि जो ऐसे क्राइसिस हैं, ऐसी क्राइसिस हो जाएं अगर, तो पहले तो उसको प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो जाते हैं तो क्या कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है, कैसे रिस्टोर किया जाए उन सारी ऐसी साइट्स को, वो सारे एफर्ट्स पर क्या कर रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस पे रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हो। तो ये दो टॉपिक आपके रिपोर्ट राइटिंग के हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं वो आप इस फैक्ट शीट में से चेक कर लेंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, इन चीज़ों को आप अपने आंसर एनरिचमेंट में इनकलकेट करके कुछ बेहतर आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक के बारे में, सोशल कैटेगरी के बारे में और अदर कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।